हाय दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। बच्चे क्लास 10 कंप्लीट करने के बाद उसको कौन सा एजुकेशन लेना चाहिए, कौन सा एजुकेशन लाइन में जाने से उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, जीवन में कामयाब हो पाएगा। जो आदमी बच्चों को एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करता है उसको कौन सा पॉइंट पर फोकस करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देखते रहे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि अपने फ्रेंड को भी अपने करियर के बारे में पता चले, अच्छे करियर चुन सके और जीवन में कामयाब हो सके। आज हमारा देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। इस अनएम्प्लॉयमेंट के सबसे बड़ा रीजन है इम्प्रॉपर एजुकेशनल गाइडेंस। बच्चे ठीक लाइन में एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। बच्चे वही एजुकेशन लेते हैं जो उसका पेरेंट डिसाइड करते हैं। उसका पेरेंट का जो एम डिजायर्स होता है उसी को फुलफिल करने के लिए उसका पेरेंट बच्चे के ऊपर फोर्स करते हैं और बच्चे के सहारे वो अपना एम्स को फुलफिल करना चाहते हैं। नहीं तो बच्चे वही एजुकेशन लेता है जो उसका आस पड़ोस के बच्चे, उसके रिलेटिव के बच्चे, उसका फ्रेंड सर्कल जो एजुकेशन लेते हैं, जिसमें बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जिसके बजाय जैसे भी हो बच्चा तो उस कोर्स को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन उस कोर्स में जो नॉलेज है, स्किल है, उसको ठीक तरह से एक्वायर नहीं कर पाता है। जिसके बजाय वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो हायर कोर्स के लिए कैपेबल नहीं होता है, उसको जॉब नहीं मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है और उस नॉलेज स्किल को बेस करके वो अपना बिजनेस भी नहीं खड़ा कर पाता है। उसका फ्यूचर पूरा डार्क हो जाता है। जब बच्चा क्लास 10 कंप्लीट करता है उसका उम्र लगभग 15 साल का होता है। उसी कम उम्र में बच्चा खुद का एजुकेशनल लाइन भी चूज नहीं कर पाता है, जिसके लिए वो अपना पेरेंट, रिलेटिव के ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों ने बच्चों का एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कुछ पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जब एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम उसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला नंबर पॉइंट है बच्चों का इंटरेस्ट। जब हम बच्चों को एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं तो बच्चों का कौन सा फील्ड में इंटरेस्ट है उसको पहले ढूंढना पड़ेगा। अगर हम उसी फील्ड में बच्चों को एडमिशन करेंगे, बच्चा पूरा एफर्ट के साथ उसी कोर्स को कंप्लीट करेगा। उस कोर्स में जो नॉलेज है, स्किल है, उसको अच्छी तरह से एक्वायर कर पाएगा और कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो हायर एजुकेशन के लिए कैपेबल होगा। उसका जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। नहीं भी तो बच्चा जो नॉलेज स्किल एक्वायर किया है उसी कोर्स के थ्रू, उसी के सहारे वो अपना बिजनेस भी खड़ा कर लेगा। अगर एक बच्चा का टेक्निकल लाइन में इंटरेस्ट है तो हम उसी फील्ड में बच्चों को एडमिशन करना चाहिए। ITI हो, डिप्लोमा हो और जो भी टेक्निकल लाइन है उसमें हम एडमिशन करना चाहिए। म्यूजिक लाइन में इंटरेस्ट है तो बच्चों को उसी लाइन में हम एडमिशन करना चाहिए, जिसके बजाय बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा और बच्चा अपना एम को फुलफिल करने के लिए सारे एफर्ट को लगा पाएगा। सेकंड पॉइंट है मार्क सिक्योर इन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम। जब हम बच्चों को एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं उसी टाइम हम बच्चों का मैट्रिक का मार्क को भी देखें, ध्यान में रखें। अगर एक बच्चा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में मैथ और साइंस सब्जेक्ट में अच्छा मार्क स्कोर किया है, एबव 90% मार्क स्कोर किया है, तब बच्चा +2 साइंस में भी अच्छा कर पाएगा, क्योंकि उसका मैथ साइंस सब्जेक्ट अच्छा होता है। मान लो एक बच्चा
मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 85% मार्क स्कोर किया है और उसका हर सब्जेक्ट का मार्क को अगर हम देखें तो उसका लैंग्वेज सब्जेक्ट में अच्छा मार्क है, एबव 90% मार्क है, तो हम बच्चों को +2 आर्ट्स में एडमिशन करना चाहिए, क्योंकि उसका आर्ट्स सब्जेक्ट अच्छा होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब बच्चा 80% एबव मार्क स्कोर करता है उसको +2 साइंस में एडमिशन करा देते हैं, जिसके बजाय वो बच्चा +2 साइंस अच्छे तरह से कर नहीं पाता है, क्योंकि उसका मैथ और साइंस सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है। हम लोगों का यही मानना है कि यही आइडिया है कि +2 आर्ट्स में कोई अच्छा लाइन नहीं है, अच्छा फ्यूचर नहीं है। +2 आर्ट्स में भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर बच्चा उसी लाइन में टॉप करेगा वो प्रोफेसर हो पाएगा, IAS भी हो पाएगा, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन भी है, उसको वो कर पाएगा। थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ पेरेंट। जब हम बच्चों को एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसी टाइम बच्चा का फाइनेंशियल कंडीशन का ऊपर भी हम नज़र डालना चाहिए। अगर एक बच्चा का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है, वो हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाता है और नहीं कर पाएगा, उसी टाइम हम बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन के लिए एडवाइस करना चाहिए। जिस वोकेशनल एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद बच्चों का जॉब मिलने का चांस बढ़ जाता है। जब नहीं मिलेगा भी तो बच्चा जो नॉलेज, जो स्किल एक्वायर किया है उस कोर्स के कंप्लीट करने के बाद उसी के सहारे वो अपना खुद का बिजनेस भी खड़ा कर पाएगा और अच्छा खासा पैसा भी कमा पाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज जॉब अपॉर्चुनिटी। जब हम एक बच्चे को एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, किसी एक लाइन में एजुकेशन लेने के लिए एडवाइस करते हैं, तब हम ध्यान देना चाहिए उसी कोर्स का फ्यूचर स्कोप कितना है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद बच्चे को जॉब मिलने का, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, जॉब मिलने का परसेंटेज कितना रहता है। जब नहीं मिलेगा भी तो वो जो नॉलेज एक्वायर किया है उसके सहारे वो खुद का बिजनेस और इंस्टीट्यूट खड़ा कर पाएगा कि नहीं, उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, कॉम्पिटिटर। जब हम किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उसी टाइम कोर्स करने के पहले और कोर्स करने के बाद हम किसी स्टैंडर्ड बच्चे के साथ compete करेंगे, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर एक 70% स्टैंडर्ड का बच्चा मेडिकल के लिए तैयार कर रहा है, जहाँ 90 और 95% का बच्चे तैयार करते हैं, उसी फील्ड में उसी 75% स्टैंडर्ड का बच्चा का सक्सेस होने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि उस बच्चा अपने से बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड का बच्चा के साथ compete करता है। लेकिन अगर हम उस बच्चे को एडवाइस करेंगे वो DMLT और D फार्म करे तो वो बच्चा जरूर सक्सेस होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, एक बच्चा मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद उसका सामने कितना सारे स्कोप है वो अपना करियर को आगे बढ़ाने के लिए। पहला नंबर पे आता है प्री यूनिवर्सिटी कोर्स PUC, जिसको हम +2 कहते हैं। +2 का 3 ब्रांच है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। एक बच्चा +2 आर्ट्स को करियर चुनते हुए वो +3 आर्ट्स कर सकता है, उसके बाद BEd करके टीचिंग को अपना प्रोफेशन चुन सकता है, नहीं तो PG, MPhil, PhD करके प्रोफेसर बन सकता है। +3 आर्ट्स करके एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन को भी चुन सकता है, LLB करके लॉ को भी अपने करियर चुन सकता है। उसके बाद आता है +2 साइंस। +2 साइंस के बाद
बच्चा मेडिकल लाइन में जा सकता है, डॉक्टर बन सकता है, नहीं तो टेक्निकल लाइन इंजीनियरिंग करके बीटेक करके वो इंजीनियर बन सकता है, नहीं तो +2 साइंस के बाद +3 साइंस, उसके बाद बीएड करके टीचिंग लाइन को भी प्रोफेशन कर सकता है, पीजी एमफिल पीएचडी करके प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, नहीं तो आर्ट्स में जितने सारे स्कोप है सभी स्कोप को वो साइंस पढ़कर भी ले सकता है। उसके बाद आता है कॉमर्स, +2 कॉमर्स, +2 कॉमर्स के बाद +3 कॉमर्स, उसके बाद सीए कर सकता है, नहीं तो अकाउंटिंग कर सकता है, नहीं तो खुद का बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा इनकम कर सकता है। उसके बाद डिप्लोमा में भी एडमिशन ले सकता है, डिप्लोमा के बाद वो डिग्री भी कर सकता है, लेटरल एंट्री में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में वो बीटेक में एडमिशन ले सकता है। डिप्लोमा में बहुत सारे ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। उसके बाद आता है एक बच्चा मैट्रिक के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन कर सकता है, आईटीआई कर सकता है, आईटीआई के बाद वो लेटरल एंट्री में डिप्लोमा भी कर सकता है। आईटीआई में भी बहुत सारे ब्रांच है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिकल, नहीं तो बच्चा मैट्रिक के बाद वोकेशनल कोर्स को भी वो कैरियर कर सकता है, डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। मैट्रिक के बाद बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स भी है, जैसे डिप्लोमा इन ऑपरेशनल थिएटर, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एंड मेडिकल इमेजिंग, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी एंड डीएमएलटी कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में, नहीं तो वो खुद का इंस्टीट्यूट करके अच्छा खासा पैसा इनकम कर सकता है। तो हम बहुत सारे स्कोप को डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों को करियर चुनने से पहले किन सारे पॉइंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।